राजस्थान में बीजेपी अभी तक अपने और अपनों की नाराजगी से जूझ रही थी, जिसको सेटल डाउन करने के लिए मुख्यमंत्री ने संवाद कार्यक्रम भी किया 2 दिन। लेकिन अब अपनों में केवल संगठन के नेता नहीं है, अब तो इसमें विधायक भी शामिल हो गए और विधायक की नाराजगी केवल शामिल नहीं है। दरअसल अब इस परिधि में विधायक के आरोप भी आ गए। आज के सवाल क्या है, उस पर नजर डालिए। पहला सवाल तो आज राजस्थान के राजनीति में यह है कि विधायक नौक्षम चौधरी को क्या हटाने की तैयारी में है बीजेपी। जिस तरीके से प्रधानों को लेकर नौक्षम चौधरी ने बयान दिया, उस बयान ने बीजेपी को खूब डेंट दिया। लेकिन क्या अब इस बयान को लेकर के कोई एक्शन बीजेपी प्लान कर रही है क्या? दूसरा सवाल, नौक्षम का बयान क्या कांग्रेस के लिए ब्रह्मास्त्र है? ब्रह्मास्त्र इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर एक तरफ वोट चोरी के आरोपों से बीजेपी जूझ रही है, दूसरी तरफ राजस्थान में जिस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुने हुए प्रधानों की बात आई, प्रधानों को हटाने की बात आई, ये आरोप लगे, वो भी ठीक मॉनसून सत्र से पहले, तो कांग्रेस को क्या बैठे बिठाए ब्रह्मास्त्र मिल गया? तीसरा सवाल, लोकतंत्र के नाम पर क्या कोई साइलेंट गेम राजस्थान में चल रहा है? क्योंकि देखिए, आरोप तो डिलिमिटेशन को लेकर भी, जो परिसीमन पंचायत चुनावों से पहले, निकाय चुनावों से पहले हो रहा है, उसको लेकर भी कांग्रेस लगा रही है। लेकिन अब चुने हुए प्रधानों को हटाए जाने पर एक नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। क्या कोई लोकतंत्र के नाम पर साइलेंट गेम है? और चौथा सवाल, नौक्षम चौधरी को मना पाएंगे मदन राठौर? तलब तो किया है, अब देखिए नौक्षम चौधरी ने जिस तरीके से आरोप लगाए, उसके बाद जब वो पहुंचेंगी बीजेपी दफ्तर तो क्या बातचीत होगी? ये सवाल हैं। इन्हीं सवालों को और इन सवालों के जवाबों को आज टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो दोस्तों, ये सवाल हैं जो मैंने आपको बताए। आज पूरे राजस्थान की राजनीति को ये सवाल झकझोर रहे हैं। मंच है भरतपुर, किरदार है नौक्षम चौधरी, विधायक, और वो भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि बीजेपी की फायर ब्रांड विधायक। लेकिन उनकी जुबान से निकला एक बयान आज पूरी पार्टी के लिए पॉलिटिकल क्राइसिस बन चुका है। भरतपुर लोकसभा में जितने भी बीजेपी के विधायक हैं, अपनी अपनी विधानसभाओं ने उन्होंने कांग्रेस के लगाए हुए प्रधान हटाए हैं और भाजपा समर्पित प्रधानों को बिठाया है। आप भी अपने समाज में से नगर में किसी को प्रधान बनाइए। गुर्जर समाज में मैं आपके साथ हूं, ताकि हम भी शान से कह सके, देखिए हमने कांग्रेस के बनाए हुए सभी प्रधानों को सभी विधानसभाओं से हटाकर भाजपा समर्पित प्रधान बनाए हैं। नौक्षम ने क्या कहा? देखिए, आपने सुना, कांग्रेस के प्रधानों को हटाकर बीजेपी के समर्पित प्रधान बैठा दिए गए और यह सब होता रहा है। अब जरा सोचिए, सत्ता पक्ष की ही विधायक अगर यह बोल दे कि विपक्ष के चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाया जा रहा है, तो विपक्ष को और चाहिए ही क्या? कांग्रेस ने इसे सीधे डेमोक्रेसी अंडर अटैक का मुद्दा बना लिया और बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल में उतर गई है। लेकिन सवाल यह है कि नौक्षम का यह बयान सिर्फ एक स्लिप ऑफ टंग था या फिर अंदरूनी राजनीति का कोई बड़ा संकेत? क्योंकि जब पार्टी अध्यक्ष मदन राठौर को सामने आकर कहना पड़े कि यह हमारी परंपरा नहीं है, हमने नौक्षम को तलब किया है, तो मामला ये हल्का नहीं रह जाता। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने अब नौक्षम चौधरी को तलब कर लिया है। जाहिर तौर पर इस पर सवाल पूछे जाएंगे। यह भी कहा जा रहा भाई क्या कोई सख्त एक्शन भी लिया जा सकता है? पार्टी लाइन से इतर जाकर, अनुशासनहीनता की परिधि से पार जाकर आप ये बात कह रहे हैं, तो अब क्या नौक्षम चौधरी को हटाने की तैयारी है? देखिए, अब सबसे पहले आपको बता दूं कि पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। भरतपुर जिले के कामा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानी का उपचुनाव हुआ। वहां पर कांग्रेस और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार आमने सामने थे। नौक्षम चौधरी, जो खुद बीजेपी विधायक हैं, वो मंच पर बोली, कांग्रेस का प्रधान क्यों बैठा रखा है? भरतपुर में जितने भी बीजेपी विधायक हैं, उन्होंने अपने अपने इलाकों में कांग्रेस प्रधान हटाए हैं। आप भी अपने समाज से प्रधान बनाइए, मैं तन मन धन से आपके साथ हूं। अब यहां से शुरू हुआ पूरा खेल, क्योंकि यह बात कहना सिर्फ एक चुनावी उत्साह नहीं था, बल्कि इसने एक पॉलिटिकल एडमिशन का रूप ले लिया। कांग्रेस के लिए बयान सोने पर सुहागा था।
गोविंद सिंह डोटासरा ने तुरंत वीडियो शेयर कर दिया और लिखा कि देखिए, बीजेपी विधायक खुद मान रही हैं कि चुने हुए प्रधानों को हटाकर पार्टी के लोग बैठाए गए। यानी अब तक जो आरोप विपक्ष लगाता रहा उसको खुद सत्ता पक्ष की विधायक ने ऑन रिकॉर्ड स्वीकार कर लिया और यहीं से बीजेपी की मुश्किल शुरू हो गई। अब सवाल उठता है कि बीजेपी ने क्या किया। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि यह बयान जो नौक्षम चौधरी ने दिया है काफी गंभीर बयान है। नौक्षम चौधरी को तलब किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी परंपरा कभी नहीं रही कि चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाकर किसी और को बैठाया जाए। मदन राठौर ने साफ किया कि हम लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और उसी तरीके से प्रधान बनाते हैं। अलोकतांत्रिक परंपरा हमारी नहीं है। यानी देखिए, बीजेपी और पार्टी हाईकमान ने तुरंत लाइन ऑफ डिफेंस बना ली है। लेकिन देखिए, राजनीति में परसेप्शन ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि देखिए नौक्षम चौधरी के बयान से लोगों को अब लगने लगा कि बीजेपी में विधायक और मंत्री एक ही मुद्दे पर अलग अलग बातें बोल रहे हैं। यही वजह है कि मीडिया ने इसे इंट्रा पार्टी कॉन्ट्रडिक्शन की तरह पेश किया और कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या कहकर बड़ा मुद्दा बना लिया। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मुद्दे को ओपन कन्फेशन करार दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी विधायक मान रही है कि कांग्रेस के प्रधानों को हटाया गया, यानी बीजेपी खुलेआम जनता के जनादेश का अपमान कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीजेपी ने संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर दी। नौक्षम चौधरी को धन्यवाद भी लिखा और लिखा कि उनको धन्यवाद इसलिए क्योंकि उन्होंने बीजेपी की सच्चाई सामने रख दी। अब देखिए, कांग्रेस को इस पूरे मामले पर बैठा बिठाया इलेक्शन एजेंडा मिल गया है। पंचायत निकाय चुनाव सामने है, उससे पहले मॉनसून सत्र है। अब हर मंच पर कांग्रेस यही कह रही है कि बीजेपी अगर सत्ता में रही तो लोकतंत्र का ढांचा ढह जाएगा। यानी नौक्षम का बयान कांग्रेस के लिए सचमुच एक पॉलिटिकल ब्रह्मास्त्र बन चुका है। अब इस विवाद की टाइमिंग देखिए। राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सेशन 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। यह सेशन वैसे ही हंगामेदार रहने वाला था। वोट चोरी का मुद्दा है, बिजली, रोजगारी, एसआई भर्ती का मामला है, कई और कानून व्यवस्था से लेकर राजस्थान में बाढ़ जैसे मुद्दे तमाम हैं, जिस पर विपक्ष सरकार पर हमलावर जरूर होगा। लेकिन अब कांग्रेस के हाथ में यह रेडीमेड हथियार भी आ गया है। सेशन में कांग्रेस अब बीजेपी से सीधा सवाल करेगी, क्या आपकी विधायक झूठ बोल रही है? अगर सच बोल रही है तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? अगर गलत बोल रही है तो आपने अब तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? यानी चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले, इस विवाद से निकलना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। और नौक्षम चौधरी ने जिस तरह का बयान दिया है, नौक्षम चौधरी का यह बयान बीजेपी के लिए गले की फांस की तरह रिएक्ट करेगा, जिससे ना बीजेपी उगल पाएगी और ना ही निगल पाएगी। या तो पार्टी को अपनी ही विधायक पर सख्ती करनी पड़ेगी या फिर लोकतंत्र के सवालों का सामना करना होगा। अब यहां से कहानी और ज्यादा दिलचस्प होती है, क्योंकि मामला सिर्फ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, यह अब बीजेपी वर्सेस बीजेपी विधायक हो चुका है। नौक्षम चौधरी भरतपुर बेल्ट में प्रभाव रखती हैं, जाट जो बेल्ट है या फिर अगर गुज्जर समाज कहा जाए उसमें प्रभाव रखती हैं। उनका बयान सीधे सीधे गुज्जर कम्युनिटी अपीजमेंट की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने खुले तौर पर गुज्जर समुदाय से कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मगर दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को संगठन की साख बचानी है। अगर वो नौक्षम पर सख्त एक्शन लेते हैं तो गुज्जर समाज नाराज हो सकता है, और अगर वो ढील देते हैं तो कांग्रेस का हमला और तेज होगा। यानी बीजेपी एक डबल एज स्वॉर्ड यानी कि दोधारी तलवार पर चल रही है। अब बड़ा सवाल यह कि विल बीजेपी सैक्रिफाइस नौक्षम चौधरी और विल दे मैनेज द डैमेज? यानी कि क्या नौक्षम चौधरी को हटाया जाएगा या फिर इसमें डैमेज कंट्रोल किया जाएगा? संभावनाएं कई हैं। स्पष्टीकरण के बाद मामला रफा दफा किया जा सकता है। पहली संभावना जो है, बीजेपी नौक्षम से माफीनामा या सफाई दिलवाएगी और मामला ठंडा करने की कोशिश करेगी। दूसरी संभावना यह है, या फिर तीसरी संभावना सॉफ्ट डिसिप्लिनरी एक्शन, पार्टी उन्हें चेतावनी देकर संगठनात्मक कार्रवाई दिखा सकती है।
और एक और संभावना, टफ एक्शन फॉर इमेज बिल्डिंग। अगर दबाव ज्यादा बढ़ा तो पार्टी सस्पेंशन तक जा सकती है। लेकिन सबसे अहम यह है कि पार्टी प्रदेश में इंटरनल यूनिटी बचा पाएगी या नहीं, यह सवाल है। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान की राजनीति का वो एपिसोड जिसने पूरे पावर गेम को हिलाकर रखा है। एक बयान और अब सवालों की बरसात। क्या नौक्षम चौधरी की जुबान जो फिसली है वो सच्चाई बीजेपी के लिए क्या बड़ा सरदर्द बनेगी? क्या कांग्रेस इस ब्रह्मास्त्र को मॉनसून सेशन में सरकार के खिलाफ चला पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी अपनी ही विधायक को हटाकर एग्जाम्पल सेट करेगी या फिर गुज्जर समाज को नाराज करने का रिस्क नहीं लेगी? डेमोक्रेसी वर्सेस पॉलिटिकल गेम, यही है कहानी का कोर। अब देखना यह है कि अगले कुछ दिनों में राजस्थान की राजनीति किस करवट बैठती है। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।